बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा जॉब एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बात उस समय का है। उस समय मतलब कब? 2012, ठीक है, 2012, ठीक है। 2012 में मेरा एग्ज़ाम भी हुआ था, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी। तो उसमें मैं क्वालिफाई किया। आपका 2012 में ही रिज़ल्ट भी आ गया था। 2012 में एग्ज़ाम भी हुआ था, शायद 6 मई 2012, ठीक है, 6 मई 2012 को मेरा एग्ज़ाम हुआ था। और कुछ ही दिनों के बाद, करीब मानिए कि सितंबर टाइम में मानिए रिज़ल्ट आया तो क्वालिफाई किया, बहुत खुश हुआ, ठीक है। मेरा भी सपना बहुत बड़ा था, लेकिन चलो भी छोटा सा ही है, लेकिन इसको कभी कम नहीं आंकना है। कोई भी चीज़ छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। आदमी का नियत छोटा या बड़ा होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ छोटा बड़ा कभी नहीं होता है, जॉब हो या कुछ भी हो। जॉब हुआ, बहुत खुश हुआ। और आई थिंक वही दिन भी था जिस दिन जो मेरी अभी बीबी है वो पहली बार मेरे घर पे भी आई थी। तो उसी दिन मेरा रिज़ल्ट भी आया था और उसी दिन मैं क्वालिफाई भी किया था। इसको कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, 2012 में एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया, चलिए। उसके बाद मेरा फिज़िकल टेस्ट हुआ। फिज़िकल टेस्ट के लिए उस समय आपका 1500 मीटर का फिज़िकल टेस्ट होता था। 1500 मीटर मतलब आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना है। तो मैं बहुत तैयारी किया, सही बोल रहा हूँ कि हमको ये चीज़ छोड़ना ही नहीं था, क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा बोलिए तो स्ट्रगल दौर से भी बोल सकते हैं और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन से भी बोल सकते हैं। लेकिन फ्रस्ट्रेशन में भी मैं मज़ा ले रहा था, ठीक है। यानी कि फ्रस्ट्रेशन में आपको टूटना नहीं है, बस मज़ा लेना है उसका और आगे बढ़ते जाना है। तो उसके बाद आपका बहुत तैयारी किया, यहाँ तक कि वहाँ के मेरे एक एथलीट हैं आपका समस्तीपुर के, वो बहुत अच्छे एथलीट हैं। तो उन्हीं के साथ वो मुझे बहुत अच्छे ट्रेनिंग किया। आज भी मैं उनका नाम लेता हूँ, कभी मिलेंगे तो मैं उनका बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मुझे तैयारी कराया बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि मैं शॉर्ट रनिंग में बहुत अच्छा हूँ, अभी भी हूँ मैं अच्छा हूँ, ठीक है। 100 मीटर 200 मीटर अभी भी मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन क्या था कि मेरा लॉन्ग रनिंग थोड़ा ख़राब था, जैसे 1500 मीटर थोड़ा अच्छा नहीं था। तो वो मुझे बहुत हेल्प किए और मेरे अपने साथ दौड़ाए और बोलते भी थे कि संजय तू टेंशन मत ले, मैं निकलवा दूँगा, ठीक है। दौड़ कोई बड़ा चीज़ नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ था, इसलिए कि लॉन्ग रनिंग जानते ही हैं, उसमें थोड़ा स्टेमिना भी चाहिए, बहुत चीज़ चाहिए। तो मैं उसके बाद दौड़ क्वालिफाई गया दौड़ने के लिए। आपका यहीं चक्रधरपुर, जहाँ पे अभी हूँ मैं, यहीं पे दौड़ भी हुआ था, ठीक है। यहीं पे एक सिरसा ग्राउंड है, वहीं पे दौड़ भी हुआ था। तो मैं दौड़ में क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद आपका कुछ दिन के बाद आपका 2013 में मई में, ठीक है, 25 मई को मेरा क्या हो गया, शादी हो गया। 25 मई में शादी हो गया, ठीक। उसके बाद मई के बाद जून पार हो गया और जुलाई का फर्स्ट वीक, ठीक है, जुलाई का फर्स्ट वीक और जून का लास्ट वीक मान लीजिए, उसी दौरान मेरा क्या आया, ज्वाइनिंग लेटर। बस ज्वाइनिंग लेटर आते ही तो जानते ही हैं क्या खुशी होता है। तो बहुत खुशी हुआ, चलो खुश भी हुआ। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आया तो चलिए ज्वाइनिंग के लिए तो अपना बैंक अकाउंट वगैरह मेरा कुछ नहीं था, तो सब मैंने खुलवाया, पैन कार्ड वगैरह सब जो भी एलिजिबल डॉक्यूमेंट सब होता है, सब मैंने डॉक्यूमेंट सब बनवा लिया। तो डॉक्यूमेंट सब बनवाने के बाद मैं आया यहीं पे, मेरा चक्रधरपुर में ही दौड़ हुआ था और चक्रधरपुर में ही मतलब यहीं पे था। तो क्या हुआ कि सॉरी, एक बात मैंने बताना भूल गया। क्या, ज्वाइनिंग लेटर से पहले क्या हुआ, मेरे वेरिफिकेशन हुआ था आपका, जो जनवरी में हुआ था, जनवरी 2013 में। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं कहाँ गया था,
कोलकाता गार्डन रिच कोलकाता, जहाँ साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है वहीं पे। तो कोलकाता में गया गार्डन रिच, वहाँ पे रिपोर्ट किया और वहाँ पे जितना वेरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ वो सब कंप्लीट हुआ। तो वहाँ होने के बाद मैं उसके बाद आ गया यहाँ, मतलब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आया, फिर शादी तो हो गया, बता चुका हूँ। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आया, वो भी बता चुका हूँ। आपका जुलाई का फर्स्ट वीक मान लीजिए, उसी समय में, या जून का लास्ट वीक, ठीक से ध्यान नहीं है। तो उसके बाद जितना फॉर्मल काम था, अकाउंट खुलवाना वगैरह वगैरह सब मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद आ गया चक्रधरपुर, मुझे रिपोर्ट करना था। तो उस समय तक पता ही नहीं था कि क्या होता है जॉब, क्या नहीं होता है। तो आया तो मुझे पहला पोस्टिंग जो मिला था जरौली, ठीक है, जरौली, JAROLI, मतलब JRLI इसका कोड है। पहले बार मिला, चलो यार नया उमंग है, जोश है, चलो चले गए। साथ में मेरे भैया जी हैं, भैया हैं, वो भी आए थे। तो उन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप करके और फिर बोले कि सब प्रक्रिया जितना भी हो, मेरे भैया मेरे साथ रहे थे। और तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं चला गया आपका जरौली, जो कि यहाँ से सुबह में ट्रेन चलता है, एक ही ट्रेन है, बस उधर रूट के लिए एक ही ट्रेन था। तो सुबह में मैं गया तो बहुत से लोग वहाँ उस रास्ता में, मतलब सेक्शन है DPS सेक्शन, ढोंगा पोसी सेक्शन बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग थे, तो मैं ज्वाइन गया। फिर वहाँ पे आपका जैसे ही ज्वाइन करने गया, तो उसके बाद मुझे यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। उस सेम डे बैक कर दिया गया ट्रेनिंग के लिए, एक लेटर बना के, और वहाँ से ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। ट्रेनिंग करीब बोला गया कि आपका 1 महीना का ट्रेनिंग होगा, ठीक है, 1 महीना का ट्रेनिंग हुआ। बड़ा जामदा, जो कि आपका झारखंड में ही पड़ता है, यही बगल में ही बड़ा जामदा। तो मैं ट्रेनिंग करने गया, ट्रेनिंग में आया, खूब खुश, चलो यार ट्रेनिंग हो रहा है, जॉब का ट्रेनिंग है, खूब मन लगा के तो पढ़ा नहीं, लेकिन जो भी हुआ पास हो गया। फिर उसके बाद मैं ज्वाइन किया। तो आपका यहाँ तक तो ठीक था, मतलब बड़ा जमदा तक ठीक था। फिर मैं दोबारा से जब गया ज्वाइन करने के लिए, वहीं पे जरौली, जो मेरा हेडक्वार्टर था, मेरा जरौली हेडक्वार्टर था। तो वहाँ गया, तो वहाँ पे क्या था कि थोड़ा पॉइंट्समैन का जो है थोड़ा काम ज़्यादा है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, काम ज़्यादा भी कम हो, हमको कुछ नहीं करना है, बस मज़ा लेना है और काम का, ठीक है। तो वहाँ गया, फिर क्या हुआ कि जब फर्स्ट डे रुका वहाँ, तो थोड़ा दिक्कत तो होता ही, कहीं भी पहली जब बार जाएंगे तो आपको दिक्कत तो हो गई। तो मैं बहुत टेंशन में आ गया, और कुछ दिन तो 2-3 दिन तो रोया भी था, और बहुत रोया भी था। लेकिन फिर भी सब घर से भी बोलने लगे कि जॉब है, करना है। मैं भागने का भी कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ कि अब जॉब है तो छोड़ना भी नहीं है। फिर किसी तरह रुका, फिर वहाँ भी मन लगने लगा। मन लगते बहुत, सब लोग रोते थे यार क्या है ग्रुप डी, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं होता था, मज़ा लेना है। कोई भी जॉब में जाइए ना तो रोना नहीं है वहाँ आपको क्या करना है कि मज़ा लेना है, जॉब का मज़ा लेना है। क्योंकि आप रोएंगे तो भी आपको ड्यूटी करना है, और हंसेंगे तो भी ड्यूटी करना है। तो हंस के क्यों नहीं ड्यूटी करेंगे, कुछ भी काम हो, ठीक है, नथिंग एल्स। कहीं भी जाइए रो के काम मत करिए आप लोग, और जहाँ भी हो सके पॉजिटिव वे में सोचना है कि आगे, अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे हम कुछ करेंगे, ठीक है। हमेशा आगे के लिए बारे में सोचना है कि आगे हमको क्या करना है, ये नहीं कि बस जो है उस जॉब में हमको रोते रहना है, रोना नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जॉब हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कुछ दिन के बाद वहाँ भी काम पूरा तरह से सीख गया और जॉब करने लगा। उसके बाद साथ में तैयारी भी करता था मैं अपना साइड से, जो भी है आपका SSC का तैयारी हुआ। पहले तो जोश चढ़ गया था UPSC का, ठीक है। फिर उसके बाद उसको जॉब के दौरान नहीं हो पाया, उतना माहौल भी नहीं था, और बहुत जान रहे थोड़ा एरिया भी वैसा ही था, तो जंगल टाइप का एरिया था, तो नहीं हो पाया UPSC का। तो SSC का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। फिर बीच में क्या हुआ, आपका NTPC का एग्ज़ाम आया था, रेलवे RRB NTPC, ठीक है। तो
तो मैं वहाँ पे आपका पीटी क्वालिफाई किया और मेंस भी क्वालिफाई किया। तैयारी अच्छा था, मेंस भी क्वालिफाई करने ही वाला था, लेकिन एकदम टू द पॉइंट जाके मतलब आपका भुवनेश्वर बोर्ड पढ़ा था, तो उसमें क्या हुआ कि उसका कटअप थोड़ा सा हाई चला गया, ठीक है, थोड़ा सा बोले तो एकदम माइन्यूट सा 0.67 से मेरा आरआरबी एनटीपीसी छूट गया। वही मेरा नंबर बोलिएगा तो नंबर बहुत ही अच्छा नंबर था। नंबर बोलने से आपका 71 पॉइंट समथिंग था और उसका कटअप करीब 71.67 गया था। यही मतलब बहुत कम मार्जिन से छूटा था। और बाकी बोर्ड्स का तो बहुत कम गया था, लेकिन गुड लक बोलिए या बैड लक बोलिए, मैं सबको गुड लक ही मानता हूँ, ठीक है। नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की आप आरआरबी मुजफ्फरपुर का बात करिएगा ना, तो उसका तो 48 गया था, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, हम यही मानते हैं। और पीटी का बात करिएगा तो पीटी में तो मेरा 92 पॉइंट समथिंग आपका उसका जो परसेंटाइल वगैरह क्या निकलता है वो इसी में उतना था। लेकिन फिर मेंस में भी अच्छा नंबर था, लेकिन नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं। फिर से जॉब स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं तैयारी करना पूरी तरह से छोड़ दिया। एक आध बार एसएससी का भी सीजीएल का एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन क्या हुआ कि मन टूट गया पूरा। इतना तैयारी किया था उस समय आरआरबी एनटीपीसी के दौरान, लेकिन नहीं हुआ, तो मेरा मन ना पूरा टूट गया। फिर भी थोड़ा मोड़ा तैयारी करता था। उसके बाद क्या हुआ कि उतना होने के बाद फिर हम आपका वहीं पे जॉब करने लगे। और ये करीब बात है 2018 में एक आपका डिपार्टमेंटल वैकेंसी आया है, टीएनसी बोले तो ट्रेंच क्लर्क। तो उस समय तक जानता भी नहीं था कि ट्रेंच क्लर्क कुछ होता भी है, लेकिन फिर ट्रेंच क्लर्क का वैकेंसी आया, ठीक है, एग्ज़ाम दिया, फिर क्या हुआ, क्वालिफाई हो गया। क्वालिफाई हुआ, फिर आपका 2019 का जनवरी में उसका क्या ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग होने के बाद हम जो है, फिर ट्रेनिंग होने के बाद यहाँ पे मेरा पोस्टिंग जो हुआ आपका कहाँ पे हुआ, चक्रधरपुर, ठीक है। ये चक्रधरपुर मेरा ना था, शुरू से नहीं छोड़ा। जब भी कुछ करने आओ तो चक्रधरपुर मेरा आ ही जाता था। चलो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो चक्रधरपुर आ गया। यहीं पे आपका कंट्रोल ऑफिस में जो वॉइस ऑफिस है, तो वहाँ पे ज्वाइन किया और जो भी चला अच्छा चला। और अभी तक मैं उसी में हूँ। 2000 आपका अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो 4 जुलाई 2020 का समय है, और मैं बहुत ही बोलिए खुशी से और अच्छे से ड्यूटी कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो नया जगह आया, तो पुराने लोग जो है ना वहाँ के जुड़ली के, कोई जगह पे आप 6 साल बिता दीजिएगा तो समझ रहे हैं, वहाँ पे अजब तरह का अट्रैक्शन हो गया था वहाँ पे। तो मतलब बहुत अट्रैक्शन हो गया था वहाँ के लोग, वहाँ के आदमी, मतलब जहाँ रहिएगा ना वहीं से आपको लगाव हो जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, हमारे स्टेशन मास्टर लोग थे, हमारे कलीग्स थे, जैसे पॉइंट्समैन जो कलीग्स लोग थे बहुत अच्छे थे। मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फीलिंग था वहाँ का। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे करंटली यहीं पे हूँ, और देखिए आगे क्या होता है। मतलब अभी भी कभी भी ना हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो आगे होगा अच्छे के लिए होगा। तो इस तरह से मेरा बोलिए तो पूरी तरह से अभी तक का रेलवे सफ़र रहा है, ठीक है। छोटा ही जॉब, लेकिन खुश हूँ। और अगर मेरा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करिएगा तो मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। फिजिक्स ऑनर्स है मेरा। और एक समय में, चलिए उसके बारे में बाद में बताऊंगा, और भी बहुत सारा बात है जो हम अगले और कभी करेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा, नहीं रहा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो भी आपका सवाल वाल कुछ भी होगा करिएगा, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूँगा। तो मेरा ग्रुप डी से ग्रुप सी का सफ़र जो है यहीं तक अभी तक का है, और जो भी और भी कुछ और बात है जो आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो भी होगा उसके बारे में, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है संजीव कुमार। क्या है? संजीव कुमार।
ठीक है। मेरा चैनल का नाम है संजीव यदुवंशी, ठीक। और मेरा घर जो है समस्तीपुर बिहार, ठीक है, समस्तीपुर में है, जो कि बिहार में पड़ता है। वहीं पे मेरा सब कुछ हुआ। तो और भी बहुत सारा पर्सनल बात है जो कि मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।